हे गाइस, ये वो वीडियो है जहां पे मैं तुम लोगों को कह रहा था कि जो कोरियर कंपनी कैसे कनेक्ट करनी है लोकल ई कॉमर्स के अंदर या प्राइवेट लेवल के अंदर। अगर आप ड्रॉपशिप नहीं कर रहे तो आपने पाकिस्तानियों के लिए पेमेंट का मेथड और गेट वगैरह कैसे लगाना है। तो ये वो वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो ड्रॉपशिप नहीं कर रहे और उनका अपना माल है जो उनके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है या फिर उनके घर पे पड़ा हुआ है। ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि कुछ मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका ट्यूटोरियल जो है हमारे साथ 7 भाई हैं, वो आपको बताएंगे क्योंकि वो इसमें 10 टाइम्स एक्सपर्ट हैं और वो काम ही बेसिकली ये करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास एक स्टोर है टाइट मॉल के नाम से, और ये बिल्कुल फ्रेश स्टोर है, न्यू स्टोर है, जिसमें ऑलरेडी इससे पहले कोई पेमेंट मेथड या कोई कोरियर पार्टनर इसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इसका प्रोसेस बताऊंगा कि हम लोग कोरियर पार्टनर को किस तरह अटैच कर सकते हैं, उनके पोर्टल की हम किस तरह अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं, बाद में एपीआई को किस तरह हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम लोग फिर इस तरह पेमेंट मेथड मैनुअली और बाय एपीआई और बाय प्लेटफॉर्म हम लोग मर्चेंट गेटवे के थ्रू किस तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इस तरह आपका शॉपिफाई का आपके सामने स्टोर आ जाएगा। आपने सबसे पहले आ जाना सेटिंग्स में और आपने अपनी आके मार्केट को चेक कर लेना है। आप मार्केट पाकिस्तान में, ये अभी हम सिर्फ लोकल पेमेंट प्रोवाइडर और लोकल हमारे कोरियर पार्टनर के साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अगर आपका इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल का भी सेम मेथड यही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसमें। अच्छा, मेक श्योर ये आपका पाकिस्तान सेलेक्ट हो। और इसके बाद पेमेंट मेथड्स में आपको दिखा देता हूँ। इस पर अभी हमने मैनुअल ही पेमेंट मेथड ऐड किए हैं, जिसमें हमारे पास बैंक डिपॉजिट है, कैश ऑन डिलीवरी है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है। इस पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये हमारे पास इस वक्त चेकआउट पे किस तरह शो हो रहे होंगे। हम अपना शॉपिफाई को स्टोर को ओपन कर लेते हैं जो हमारा वेब प्रीव्यू है। उसके बाद हम कोई भी एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके देख लेते हैं। चेकआउट बाय इट नाउ पे चले जाते हैं। इस तरह आपके सामने ये पूरा पेज आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पेमेंट लोकल पेमेंट मेथड है, मतलब कि हमने मैनुअली इंटीग्रेट किए हुए, खुद से हमने टाइप किए हुए। आप इसको खुद से भी टाइप कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं इसके पेमेंट्स में जाके। जिस तरह यहाँ पर आपको ये हमने इजी पैसा जैज़ कैश की ऑप्शन रखी हुई है, तो यहाँ पर आप अकाउंट डिटेल्स और पेमेंट इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं कि सेंड पेमेंट एंड सेंड स्क्रीनशॉट विया ईमेल। तो तभी आप उसका, जब आपको पेमेंट रिसीव हो गई होगी तब आप उसका ऑर्डर प्रोसेस कर लेंगे और डिलीवरी की तरफ उसको मूव ऑन करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया चेकआउट वाला। हम लोग स्टार्ट लेते हैं पहले तो कोरियर पार्टनर की तरफ। आज जो हम कोरियर पार्टनर यूज़ करें वो है हमारे पास लेपर्ड कोरियर। हमारा अकाउंट इस पर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम अकाउंट ओपनिंग का पहले आपको प्रोसीजर दिखाते हैं सारा, फिर लॉगिन करके फिर उसको इंटीग्रेट करके दिखाएंगे साथ साथ। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग में आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इस तरह एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है कि मर्चेंट नेम, जो आपका शॉपिफाई की जो आपका नेम होगा, आपकी वेबसाइट का नेम होगा, आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन नेम की, जिसके नेम पे अकाउंट बनेगा, हम लोग यहाँ पर नेम भी ऐड कर लेते हैं। और आपने अपना पर्सन का डेजिग्नेशन भी ऐड करना है कि जिसका आप नेम ऐड करें। आप अपना खुद का करें तो आप क्या है, आप यहाँ पर CEO भी लिख सकते हैं या फाउंडर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी एक ईमेल दे देनी है जिस पे आपको सारी ईमेल्स आएंगी। आपका अकाउंट भी उसी ईमेल पे ओपन होगा। आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, टेलीफोन नंबर है तो कोई इशू नहीं है, वो आप स्किप भी करवा सकते हैं। ब्रांच ऑफिस, आपका ब्रांच का एड्रेस किधर आ रहा होगा, आप लाहौर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप जिस शहर से आप वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री आपकी पाकिस्तान ही रहेगी। सिटी में आप लाहौर ऐड कर दें। यहाँ पर कंपनी का आपका एड्रेस, मतलब कि ये वो वाला एड्रेस होगा कि जहाँ से कोई भी आपके पार्सल कोरियर पार्टनर वो पिक करेगा। आप यहाँ पर एड्रेस अपना डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपने ये लाजमी मेंशन करनी है कि आपकी प्रोडक्ट की नीश क्या है और आपका बिजनेस क्या है, आपके पर मंथ आपके कितने ऑर्डर आते हैं, आपने ये सारी चीज़ें ना एक छोटा सा आपने डिटेल में इसको मेंशन करके आपने यहाँ पर लिखना है। कमेंट्स में आप लोग डाल सकते हैं कि मतलब कि आप अर्जेंटली अगर रब्ता करना चाह रहे हैं इनसे, या कोई एजेंसी में आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं इस चीज़ को। और बेस्ट टाइम फॉर कांटेक्ट में आपने अपना टाइम डालना है कि जब आपसे कोई लेपर्ड का कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो आपसे रब्ता करे, ठीक है, आपने वहाँ पर अपना टाइम डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिख देता हूँ 11, ठीक है, 11:05 AM से लेके मुझे 2 PM तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन आ जाएगी ग्रीन टिक की, और आपकी ये वाली ईमेल लेपर्ड वालों के पास चली जाएगी, कोरियर वालों के पास, और वो फिर आपसे रब्ता करेंगे और मजीद डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट फॉर्म। अब बाद के क्या प्रोसीजर होंगे, बाद में ये होंगे कि लेपर्ड का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे कोई रब्ता करेगा और आपसे प्रॉपर डिटेल मांगेगा। एक आपको छोटा सा फॉर्म फिल करने को देगा। फॉर्म वो इस तरह होगा कि आपको व्हाट्सएप पे भेज देगा या आपको ईमेल पे भेज देगा कि आप इसको फिल करके दे दें, जिसमें आपने अपने CEO की डिटेल, आपका NTN नंबर अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना ID कार्ड का नंबर भी दे सकते
हैं और आपने कॉन्टैक्ट पर्सन का आपने उसको एड्रेस देना है, नेम देना है कि जब भी राइडर आपका सामान आपसे पिक करने आएगा तो वो उसी नंबर पर रब्ता करेगा, वो कोई आपका CS नंबर होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स होंगी और बस यही है और आपका अकाउंट फिर ओपन हो जाएगा। फॉर्म आप उनको फिल करके दे देंगे। सेकंड स्टेप पे ये होगा, जो आपका बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपको लेपर्ड्स वाले, ये कोरियर वाले कोई भी एक ईमेल भेजेंगे कि आपकी वेरिफिकेशन करनी है। वो आपने सिर्फ ईमेल के रिप्लाई पे कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने वो सबमिट करने और आपने अपनी जो आपकी बैंक अकाउंट होगा आपने उसकी चेक की फ्रंट की कॉपी, आपने अपनी ID कार्ड्स की कॉपी, बस आपने यही देनी है और अदरवाइज बाकी आपका सब कुछ ओके होगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक अकाउंट लॉगिन भी करके दिखा दे रहा हूँ जो हमने अभी रिसेंटली। अच्छा, इसी तरह आपके पास आ जाएगी यूजर ID आपको मिलेगी और आपके पास आपका पासवर्ड मिलेगा जो लेपर्ड आपको ईमेल करेगा। अब वो आपको ईमेल में आपको मिल जाएगा जब आपका फाइनल अकाउंट प्रोसेस और ये पूरे जितने भी स्टेप्स होंगे वो कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। यूजर ID में आ जाते हैं, आपने पासवर्ड और अपना यूजर ID लगा दी, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये आपके सामने एक ई-कॉम का पूरा पोर्टल लिंक का खुल गया, ठीक है। इसमें आप मैनेज शिपर कर सकते हैं और मैनेज कंसाइनी, मैनेज बुकिंग, मैनेज चेक्स। मैनेज चेक क्या होगा कि आपको जो पेमेंट क्लियर हो रही होगी वहाँ आपको यहाँ पर ही सारी ऑप्शंस आ रही होंगी कि आपकी इतनी डेट से लेके इतने तक के जो पार्सल्स थे उनकी पेमेंट लेपर्ड्स ने आपके जो आपने उनको बैंक प्रोवाइड किया था बैंक अकाउंट वो आपको भिजवा दी गई है उसमें, ठीक है। सपोर्ट टिकट, रिपोर्ट मैनेजर में आप देख सकते हैं कि कैंसिल शिपमेंट्स कितनी होगी, रिटर्न, पेंडिंग और पेंडिंग पेमेंट्स क्या है, आपकी इनवॉइस रिपोर्ट क्या है, समरी टोटल रिपोर्ट क्या है कि कितने ऑर्डर्स डिलीवर हो गए, कितने ऑर्डर इन प्रोसेस में हैं, कितने ऑर्डर पेंडिंग में हैं, कितने ऑर्डर आपके रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। ये 1 बाय 1 बताता हूँ। मैंने शिपर में आ जाएंगे जो आपका शॉपिफाई पे ऑर्डर आया होगा, सारी बात है वो रैंडम कोई बंदा होगा जिसने ऑर्डर आके किया होगा इस पे। अब जब उसने ऑर्डर किया होगा तो वो एक शिपर होगा और वो प्रॉपर उसमें डिटेल्स वगैरह दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब वो शिपर कौन होंगे? शिपर हम लोग होंगे। अब वो जो कंसाइनी होगा, कंसाइनी की डिटेल्स को आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऐड शिपर ऐड कर सकते हैं जिसमें आपका नेम आ सकता है, शिपर की ईमेल आ सकती है, शिपर की फ़ोन नंबर आ सकता है, एरिया आ सकता है, सिटी, शिपर की CNIC, तो ये इजीली हो जाएगा। लेकिन ये हमारा भी अकाउंट ओपन है, हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे शॉपिफाई से, तो हमें इसको फिल करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारा वो ऑटो इंटीग्रेट हुआ होगा कि जब हमने लेपर्ड्स को जो डिटेल्स दी होंगी वो ऑटो वहाँ पर हमारी फिल हो रही होंगी। हम सबसे पहले आ जाते हैं API सेटिंग्स में। API सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा API प्लगइन्स। API प्लगइन्स में जिसमें मजेंटो है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई URL है। हम शॉपिफाई को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम शॉपिफाई पे हमारा स्टोर है टाइट मॉल, और इसके बाद हमने शॉपिफाई का URL देना है जो आपका होगा, ठीक है। आपने इस तरह आपका ये admin.shopify.com स्टोर, ये आपका इसी तरह आपकी ID आ रही होगी स्टोर पे, आपने उनको प्रोसीड करना है और आपने इंस्टॉल कर देना। यहाँ पर ये आपकी लेपर्ड का प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है आपकी शॉपिफाई में। जैसे ये इंस्टॉल होगा हमने क्या करना है कि हम इसको पहले पिन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग्स पे ले आया है कि कह रहा है कि ऐड योर लेपर्ड कोरियर इंटीग्रेशन क्रेडेंशियल। तो यहाँ से हमें मिलेंगे, हमने यहाँ पर आ जाना API मैनेजमेंट पे। अब पहले हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम देना है। अब ये कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट फ़ोन, कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये क्या है? ये वो है कि जो जिस बंदे को ये पार्सल रिसीव होगा आपका, वहाँ पर ये डिटेल्स उसको वहाँ पर शो हो रही होंगी। मतलब कि कॉन्टैक्ट नेम में हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं कि टाइट मॉल, ठीक है। कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर आपका होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को भी पार्सल में कोई भी प्रॉब्लम है या उसने रिटर्न करना, तो वो आपसे इस नंबर पर रब्ता करेगा। जो आपकी CN स्लिप प्रिंट होगी वो इसी डिटेल्स पे हुई होंगी। आपने यहाँ पर अपना नंबर डाल देना, कॉन्टैक्ट ईमेल डाल देना जो आपका स्टोर का होगा, store@ कॉन्टैक्ट का या contact@, आपने इस तरह अपनी ईमेल डाल लेनी है। आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस जो होगा, जो आपका पिकअप एड्रेस होगा, जहाँ से आपका ये कोरियर पार्टनर वाले आपका पार्सल आपका पिक करके लेके जाएंगे। आपने अपनी सिटी डाल देनी है। आपकी सिटी क्या है? हम लाहौर से, तो हम लाहौर यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रैंडम में नंबर डाल देता हूँ ताकि मैं प्रॉपर API को इंटीग्रेट करके दिखा दूँ आपको। कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस आ जाएगा जो आपका शिपर एड्रेस होगा शिपर का। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास लेपर्ड्स कोरियर की सेटिंग आ जाती है, API की और पासवर्ड और शिपर की सिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हमने API की कहाँ से लेनी है? हम आ जाएंगे API मैनेजमेंट में। हमने यहाँ पर हमें API की ऑप्शन मिली, हमने जनरेट की के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमें ये API की मिल गई, हमने इसको कॉपी करना है और API की में आके हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब वो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भी हमें यहाँ पर खुद से क्रिएट करना है आपकी अपनी API का, ठीक है। हम इसको पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पासवर्ड क्रिएट किया, फिर इसी पासवर्ड को हमने कंफर्म करना है, ठीक है। और जैसे ही आप ये इस पासवर्ड को बना लेंगे, आपने इस पर यहाँ पर अपडेट कर देना है इसको, ठीक है। ये सबमिट, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड सेव हो गया। हमने यहाँ से पासवर्ड को कॉपी किया और पासवर्ड पे हमने पेस्ट कर दिया। शिपर की सिटी अगेन हमारी होगी लाहौर, अब से मैंने जिस तरह आपको फर्स्ट में बताया। अच्छा, मिनिमम वेट इन ग्राम्स, हम मोस्टली हर कोरियर पार्टनर से बाय डिफ़ॉल्ट होता है 100 ग्राम पे, ठीक है। हमने इसको टिक कर देना है और डेट्स इट, हमने इसको सेव कर दिया। ये हमारी
लेपर्ड कोरियर की अब तक की पेमेंट कोरियर इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा ये पोर्टल बिल्कुल यूज़फुल है। ऑर्डर्स फुलफिल, डिस्पैच, जनरेट, लोड शीट, इस पे सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब मैं एक टेस्ट के तौर पे एक ऑर्डर भी करता हूँ ताकि मैं आपको साथ साथ समझा दूँ। एक ये पर्स को हम पकड़ लेते हैं, बाइट नाउ, यहाँ पर हम डिटेल्स फिल कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक ऑर्डर जनरेट हो जाए। ठीक है, मैंने कोई भी डाल दिया। कैश ऑन डिलीवरी, बैंक डिपॉजिट, ये हमारा मैनुअल है। इसको आगे हम जो हमारा पेमेंट का जो हमारा होगा प्रोवाइडर, हम उसके साथ भी इंटीग्रेट करके दिखाएंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं इसको। कंप्लीट ऑर्डर पे हमने क्लिक किया, यहाँ ईमेल मांग रहे हैं, ईमेल भी हम दे देते हैं इसको। सिर्फ ये टेस्ट ऑर्डर हम अभी इसको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, डेट्स इट। ये हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे। हम ऑर्डर्स के सेक्शन में आए, हमारे पास ये एक ऑर्डर जनरेट हो गया टेस्ट के तौर पे। हमने जैसे ही इस ऑर्डर को कंफर्म कर लेना है, हमने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से 3 डॉट्स पे आना है और हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक ऐप्स आ रही हैं। ऐप्स में आ रहा है बल्क बुक फ्रॉम LCS, ये लेपर्ड कोरियर का है। पहले ये होता रहा, जब ये हमारी इंटीग्रेशन नहीं होती थी तो हर पार्सल जो भी लोग ऑर्डर करते थे उनका नाम, ईमेल, एड्रेस और उस ऑर्डर में क्या है, लोग प्रॉपर ये लेपर्ड के पोर्टल में जाके मैनुअली एक एक चीज़ को कर रहे होते थे। तो अब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी है। हम 3 डॉट्स पे जाएंगे हमने, और आपके ये खाली एक ऑर्डर के लिए नहीं है, आपके 5 दिन में ऑर्डर आए हुए हैं, 10 आए हुए हैं, 100 आए हुए हैं, तो आपने सबको सिलेक्ट करके उनकी बुकिंग किस तरह डालनी है। इस तरह बल्क बुक फ्रॉम LCS आपने इस पर क्लिक कर देना। हमारी बैक एंड पे सेटिंग्स में जो हमारी इंटीग्रेशन थी वो डन हो चुकी थी। हमारा ये लाहौर सिटी उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया, फ़ोन नंबर और जो जिसने ऑर्डर किया ये उसका नाम आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये उसकी अमाउंट आ रही है, वेट इन ग्राम्स। आपकी ग्राम्स वो तब कैप्चर करेगा जो आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में उस प्रोडक्ट का वेट डाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट सर्विस टाइप। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हो जाती हैं, ओवरनाइट, डिटेन और ओवरलैंड। हम जितने भी पार्सल बुक करते हैं ज़्यादातर ओवरनाइट पे करते हैं। डिटेन में तकरीबन 5 kg तक के होते हैं और ओवरलैंड के, इन तीनों चीज़ों के रेट्स सारे डिफरेंट हैं। जब आप लेपर्ड्स के साथ आपका अकाउंट वगैरह ओपन हो रहा होगा, आपका एग्रीमेंट हो रहा होगा, तो वहाँ पर आपके सामने रेट्स आ रहे होंगे। तो हम इसको ओवरनाइट सेलेक्ट करेंगे और हम लोग जनरेट CN पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम जनरेट CN पे क्लिक कर देंगे, ये बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया और हम लोग आ जाएंगे अपने यहाँ पर मैनेज बुकिंग में। लेपर्ड का जो हमारा कोरियर पोर्टल था, हम वहाँ पर आ गए। हम इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेंगे, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारी यहाँ पर हमें बुकिंग शो हो जाएगी हमारी। ये हर बुकिंग के तकरीबन 20 सेकंड्स लेता है। अच्छा, हमारा ऑर्डर अभी इसलिए फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा स्टोर अभी लाइव नहीं है। जब हम इसको लाइव कर देंगे तो एक्टिव लाइव स्टोर के ऊपर हमारी बुकिंग ऑटोमेटिक डल जाएगी। जब हम ये फुलफिल हो जाएगा, जब हमारे लाइव स्टोर पे ऑर्डर, तो हमारे पास यहाँ पर उस ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी। हम सिंपली जनरेट लोड शीट करेंगे, यहाँ पर अपना कोरियर नेम डाल देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो कोरियर वालों की तरफ से होता है, ABC 123। आज की डेट डाल देंगे जिस दिन आप इस ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे होंगे, डिलीवर करवाने के लिए लेपर्ड्स वालों को दे रहे होंगे, कोरियर वालों को। आपने यहाँ पर अपना सिलेक्ट शिपर सेलेक्ट कर लेना। आपकी सेल्फ की ऑप्शन आ रही होगी या आपका जो स्टोर का नाम आ रहा होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। हमने उसको सेलेक्ट करके प्रोसेस लोड शीट पे आपने क्लिक कर देना। अभी एरर इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास डाटा नहीं है अभी कोई भी ना बुकिंग का। तो आपने वहाँ से अपनी CN स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। CN स्लिप इस तरह होगी कि एक आपके पास 2 स्लिप्स आ रही होंगी। एक वो स्लिप होगी जो आपकी समरी शीट होगी, उस पर आपको पता चल रहा होगा कि मेरे आज के इतने ऑर्डर जा रहे हैं और इतनी अमाउंट के जा रहे हैं, उनका इतना वेट है और उनके ट्रैकिंग IDs क्या है, वो आपके पास एक शीट आएगी। और एक आपके पास आ रही होंगी CN स्लिप्स। CN स्लिप इस तरह होंगी कि आपने उनका प्रिंट लेना है और उनको आपने पेस्ट करना है अपने जो आपके पार्सल जा रहे होंगे 1 by 1 उनके ऊपर ऑर्डर ID के अकॉर्डिंग्स। तो ये हमारा अब तक का जो है कोरियर वाला हमारा मामला डन हो चुका है, ये कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना पेमेंट मेथड की तरफ। पेमेंट मेथड हमने किस तरह इंटीग्रेट करना है, लेपर्ड वाला क्लियर हो गया हमें। इसमें 2 चीज़ें होती हैं पेमेंट्स की। पेमेंट्स इस तरह हो सकता है कि आपके पास कोई प्रोवाइडर हो, लाइक आप कोई स्ट्राइप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई पियोनियर का चेकआउट है, या आपके पास और भी चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर्स में आगे चूज़ प्रोवाइडर में आपने आना है। उसके बाद आपके पास ये सारे आगे इंटीग्रेशन। देखिए पाकिस्तान में जो अवेलेबल है हम उसको ही करेंगे। अब देखेंगे यहाँ स्ट्राइप अनअवेलेबल इन योर करंट कंट्री, हम लोग पाकिस्तान में इसको नहीं लगा सकते। पियोनियर का चेकआउट लगा सकते हैं लेकिन उसका पूरा प्रोसीजर डिफरेंट है। अगर आपके पास है और वो उस चीज़ को अप्रूवल दे देते हैं तो आपका इजीली अटैच हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने मैनुअली ऐड किया हुआ बैंक डिपॉजिट, कैश ऑन डिलीवरी, इजी पैसा, जैज़ कैश आ जाता है। आप यहाँ पर एक और कर सकते हैं मैनुअल पेमेंट मेथड पे। आप प्लस पे आइकन पे आएंगे,
क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, आप यहाँ पर अपना नेम ऐड कर दें इस पर, कैश ऑन डिलीवरी अगेन मैं कर लेता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। ये उसका नाम आ रहा होगा लोगों के पास, एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर आप डिटेल्स डालेंगे सारी अपनी। अगर आप यहाँ पर जैज़ कैश कर रहे हैं तो अपना आप जैज़ कैश का अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल और यहाँ पर IBAN वगैरह आप यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। और पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि आप लोग आफ्टर पेमेंट आप स्क्रीनशॉट सेंड करें इस ईमेल पे या इस नंबर पे, ताकि आप लोगों को पता चल सके। लेकिन ये है पूरा प्रॉपर मैनुअल पेमेंट मेथड है। हम लोग आज जो करने लगे वो पूरा मर्चेंट पेमेंट गेटवे के साथ है, जिसमें हमारे पास रिकमेंडेड है वो पे फास्ट है, ठीक है। पे फास्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। पहले तो हम इसकी सर्विसेज सारी देखते हैं और इनके प्राइसेस वगैरह, प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, ये चेकआउट प्रोवाइड करते हैं, POS की सर्विस देते हैं, पेमेंट लिंक्स देते हैं और बिलिंग थ्रू बार कोड वगैरह भी ये अपना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हम पे फास्ट में आ गए हैं और पे फास्ट को अब हम देखते हैं कि इनके प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है और इनकी सिक्योरिटीज़ क्या है और ये इनकी क्या क्या प्रोडक्ट हमें ऑफर कर रहे हैं और इनके पास कौन कौन से वॉलेट्स हैं। अच्छा, ये चेकआउट हमारे पास जो हमारी वेबसाइट होती है उसके ऊपर चेकआउट की पेमेंट मेथड हमें प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट सोल्यूशन हमें देते हैं, पेमेंट लिंक्स देते हैं कि जिसके थ्रू आप पेमेंट्स लोगों से मंगवा सकते हैं, और बिलिंग वगैरह थ्रू बार कोड वगैरह, लाइक जिस तरह रेस्टोरेंट्स में है। अच्छा, इसमें सिंपल स्टेप्स है, सेल्फ साइन अप है, ऑप्टिमाइज रेवेन्यू, सिक्योरिटी, ठीक है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस पे आ जाता है कि इनके एक्टिव वॉलेट्स के हैं, जिसमें जैज़ कैश है, यू पैसा है, जिंदगी है, इजी पैसा है, और इनके एक्टिव बैंक्स में जिसमें क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है और डेबिट कार्ड भी आ जाता है। आप अभी मैं उसकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूँ। हम प्राइसिंग वाले सेक्शन में आ जाते हैं, जिसमें इसमें अगर आप रास के थ्रू QR करते हैं और तो उस पर ये लोग चार्ज करेंगे ओवरऑल पेमेंट में 0.60%। और अगर हम रिक्वेस्ट टू पे करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिसमें हमने पेमेंट लिंक्स वाली बात जिसमें हमने की थी, उसमें 0.95% चार्ज करते हैं। अगर हम बैंक अकाउंट्स में बात करें तो ये फिक्स अपने 2.20% करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट पे अपने इस मेथड को आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद आपके पास वहाँ पर ऑप्शन आ रही है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है। फॉर एग्जांपल आपका कोई एक 500 रुपये की प्रोडक्ट है, तो ये 500 रुपये के ऊपर जब कोई बंदा अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा तो ये 2.20% फिक्स अमाउंट उस पर चार्ज करेंगे। और सेम एज इट इज इस पे वॉलेट्स पे भी आएगा आपका, ठीक है। वॉलेट्स वो क्या होंगे, जिसमें जैज़ कैश होंगे, इजी पैसा, जिंदगी, यू पैसा, ये जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं हमारे लोकली, ठीक है। वॉलेट्स नया पे, सादा पे, तो जो कोई भी उनसे भी पेमेंट करेगा तो उससे भी 2.20%। इसी तरह आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के लोकल पेमेंट्स आ रहे हैं और इंटरनेशनल पेमेंट्स आ रही है 3.50 अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल कार्ड है। और इनका फ़ीस स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है अभी, नो सेटअप फीस, नो एनुअल फीस। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इनसे अकाउंट किस तरह बनवा सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं। हम लोग साइन अप पे आ जाते हैं, जिसमें आपने अपना एक नेम ऐड करना है। अच्छा, इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो होता है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस वक्त इनका ऑफ होता है। तो यहाँ पर हम अपना फुल नेम ऐड कर देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देंगे जिस पे आपसे वो लोग रब्ता करें, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस जिस पे आपका ये पे फास्ट प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा, इंटीग्रेट होगा उसके थ्रू, ठीक है। इस पे ही आपको ईमेल आईडीज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको वो भेजेंगे। ईमेल एड्रेस आपने अपने कंपनी का नेम, जिस तरह टाइट मॉल अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कंपनी का कंपनी URL हम लोग वेबसाइट का URL दे देंगे इसमें, ठीक है। हमने सिटी अपनी सेलेक्ट कर ली। अच्छा, पेमेंट वॉल्यूम हमने इस तरह बताना कि आपकी मंथली क्या सेल होगी, आप कितने तक के आपके ऑर्डर्स आएंगे जो थ्रू पेमेंट गेटवे आगे प्रोसेस होंगे। हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी 100K लिख लेते हैं, ठीक है। बिजनेस टाइप, अच्छा बिजनेस टाइप को यहाँ पर हमने समझना कि अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है बंदा तो वो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेगा। अगर आप इस पे LLP पे चले जाते हैं, SMC प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड पे चले जाते हैं, तो इस पर आपको डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप SMC या प्राइवेट लिमिटेड पे चले जाते हैं तो आपके पास वो प्रॉपर SCCP से आपकी वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपने फॉर्म 29, फॉर्म 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये आपके सारे इस तरह के रेलिवेंट जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इंडिविजुअल कर रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ देना पड़ेगा अपने CNIC की कॉपी फ्रंट एंड बैक, आपका यूटिलिटी बिल होगा और आपका NTN सर्टिफिकेट होगा जो FPR से मिल जाता है आपको अगर आप फाइलर हैं तो, लेकिन वो ज़रूरी है, वो मिलेगा आपको। हम लोग यहाँ पर मर्चेंट पेमेंट गेटवे लेना चाह रहे हैं तो हम इसको मर्चेंट पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट लिंक्स की जो भी आपको जिस टाइप की भी नीड है आप वहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एडिशनल और इन्फॉर्मेशन वही हम लोग जिस तरह हमने लैपटॉप का कोरियर इंटीग्रेट करने लगे थे, तो जब हम वो फॉर्म को फिल कर रहे थे तो हमने वहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि वो अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे हमसे कि क्या है, किस तरह है, कि आपकी नीश क्या है,
ठीक है, आपके ऑर्डर्स क्या हैं पर मंथ, इस तरह। तो हमने यहाँ पर भी एक प्रॉपर ना उनको डिटेल में देनी है कि राइट नाउ हम लोग कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करें, तो हम लोग पेमेंट मेथड की तरफ मूव होना चाह रहे हैं, तो हमें ये वॉलेट्स की नीड है। तो वो उस हिसाब से आपको प्रॉपर एक आपका एग्रीमेंट आपको ईमेल करके आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे। आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख के इसको सबमिट कर देना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपसे रब्ता करेंगे। इसके बाद आपको जो फर्स्ट ईमेल आती है वो आती है ऑन बोर्ड प्रोसेस की, जिसमें वो आपसे ऑन बोर्ड की डिटेल्स मांग रहे होंगे आपसे सारी चीज़ों की कि क्या क्या उनको नीड है आपकी। ठीक है, अब वो ऑन बोर्ड प्रोसेस क्या होगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिजनेस टाइम में आपने जो चीज़ सेलेक्ट की होगी, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपसे मांग रहे होंगे कि आप अपनी CNIC की कॉपीज़ प्रोवाइड करें, आप अपना यूटिलिटी बिल दें और आप अपना NTN का सर्टिफिकेट दें। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होंगे तो आप उस पूरे कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स आपको वो ईमेल में ही एक अटैचमेंट मिल जाएगी, जिसमें वो एक पिक्चर अटैच हुई होगी। वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से इनको डॉक्यूमेंट्स देने, जिसके बाद मेरा आगे अकाउंट प्रोसेस होगा। जब आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो आपको सेकंड ईमेल आएगी वो इस तरह की कि आपने अपना स्टॉक की वीडियो, आपने अपने बिजनेस लोकेशन जो आपकी होगी, आपने उसका एक प्रॉपर जिस तरह वेरिफिकेशन के लिए सिंपल वेरिफिकेशन के लिए आपने उनकी पिक्चर वगैरह या आपने अपने पड़े हुए स्टॉक की वीडियो बना के उनको दिखानी कि ये हमारे पास स्टॉक है, इस तरह। ठीक है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इसके बाद जो थर्ड ईमेल आती है वो थर्ड ईमेल आपको इस तरह आती है कि वो आपसे आपका अकाउंट की डिटेल्स मांग रहे होते हैं, जिसमें आपका IBAN, स्विफ्ट कोड वगैरह जो आपका बैंक होगा, आपने उसमें अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, IBAN, स्विफ्ट कोड, बैंक ब्रांच कोड और बैंक की ब्रांच कौन सी, आपने ये उनको रिप्लाई करके भेजनी है। तो इससे ये होगा कि आपका अकाउंट एक फाइनल स्टेप की तरफ चल जाएगा। इसके बाद आपको जो फोर्थ ईमेल आएगी फाइनली, वो इस तरह आती है कि जिसमें आपके पास सीक्रेट की होगी, आपकी API की होगी, आपका यूज़र नेम होगा, आपका पासवर्ड होगा और रेलिवेंट डिटेल्स होंगी कि आप इस पेमेंट मेथड को किस तरह आप आगे अपने शॉपिफाई के साथ, वूकॉमर्स के साथ, प्रेस्टा शॉप के साथ या मेजेंटो के साथ आप इसको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। तो सिंपली आपने बस ये फॉर्म फिल करना है, आपको इस तरह का एक प्रॉपर मिल जाएगा, आपका चेकआउट मिल जाएगा। जो कोई भी बंदा आपके पास आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करेगा तो इमीडिएटली जो पे फास्ट जिसने सेलेक्ट किया होगा पेमेंट मेथड, जो चीज़ उसने सेलेक्ट की होगी, कैश ऑन डिलीवरी, या अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑफर नहीं करें, सिंपल आप ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ चेकआउट पे जो मुझे बंदा पेमेंट करेगा मैं उसी का ऑर्डर प्रोसेस करूँगा, तो इमीडिएटली जैसे ही वो ऑर्डर प्रोसेस करेगा तो उसके पास सेकंड विंडो ये ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारे पास आ जाता है क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, बैंक अकाउंट, रास या वन क्लिक चेकआउट। तो वो जो भी सिलेक्ट करेगा, बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करना चाहेगा तो वो वहाँ पर इनको डिटेल्स आ जाएंगी कि ये बैंक अकाउंट है, आप इसके ऊपर पेमेंट कर दें और इसके ऊपर इमीडिएटली आप अपना स्क्रीनशॉट अटैच कर दें। इसी तरह क्रेडिट डेबिट होगा, वो अपना कार्ड का नंबर लगाएगा, मोबाइल वॉलेट होगा तो उसके पास एक OTP का नोटिफिकेशन जाएगा जिसके थ्रू वो पेमेंट अपनी कर देगा। तो और आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, इनके पोर्टल में भी आप उसको देख सकेंगे कि हाँ ये ऑर्डर ID ने इस पेमेंट कर दी है तो हम इसको आगे प्रोसेस करवाइए। हमारा लेपर्ड भी क्लियर हो गया। लेपर्ड का हमारा ई-कॉम लेपर्ड्स कोरियर था, जिसमें हमने मर्चेंट को बनाना सिखा दिया है, उसकी API को इंटीग्रेट किस तरह करते हैं, और पे फास्ट का आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह करना है, उसका सीक्वेंस ही बता दिए कि आपको 4 ईमेल्स आएंगी, उसके बाद आपका अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा। और पे फास्ट का आपको जो ईमेल आएगी, लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, जो आपको ईमेल आएगी उसमें आपको प्लगइन का URL भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम शायद गूगल पर सर्च कर लेते हैं कि हमें डायरेक्टली मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शॉपिफाई ऐप में आ जाते हैं, अभी नहीं आ रहा क्योंकि वो ऐप हिडन है। वो उनकी तरफ से आपको एक फाइनल ईमेल में एक URL आएगा, आप उसको ओपन करेंगे तो आप वहाँ पर शॉपिफाई के ऐप स्टोर में चले जाएंगे। शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आपके सामने पे फास्ट का प्लगइन आ रहा होगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। जो आपको सीक्रेट की, यूज़र ID, APIs वगैरह, पासवर्ड मिली होगी, आपने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर इंटीग्रेट कर देना है और आपका जो पेमेंट मेथड होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा। और आप उसको बाद में यहाँ पर सेटिंग्स में आके भी चेक कर सकते हैं, पेमेंट्स के ऑप्शंस में। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पेमेंट प्रोवाइडर्स के नीचे आपको लिखा आ जाएगा कि पे फास्ट आपके साथ कनेक्टेड है।